हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि अग्रवाल और आज हम लेके आ रहे हैं आपके सामने एक नया टॉपिक, ग्रुप थ्योरी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। इज इट विजिबल? यस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन इट मीन्स addition, subtractions, multiplication, division, union, intersection, composite function. These are the operation. तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं। तो हम किसी भी सेट पर अगर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया। जैसे अगर हमने बात की है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने एक सेट ले लिया और उस पर बाइनरी ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं? एडिशन। तो कंडीशन क्या बोलती है कि अगर कोई भी सेट के दो एलिमेंट आप पिक कर रहे हो और उस पर आप क्या अप्लाई कर रहे हो? ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, तो वापस उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमने मान लो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट पिक किए, मान लो ए की वैल्यू ले ली 1, बी की वैल्यू ले ली 2, तो उस पर वापस आप एडिशन अप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 3। और 3 किसका एलिमेंट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। मान लो अगर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या इसके लिए सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। बाइनरी अलजेब्रा सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज अगर हमने बात की सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, मान लो ए की वैल्यू ले ली हमने 1 एंड बी की वैल्यू ले ली मान लो 2। जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 - 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, बिकॉज माइनस वाली टर्म सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जेड ऑफ इंटीजर नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर क्या लेके चल रहे हैं? जेड। और सब्ट्रैक्शन क्या लेके चल रहे हैं हम? उसका बाइनरी ऑपरेशन। कि ये एक हमारे पास क्या होगा? अगर दो एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर नंबर के अंदर से अगर हम लेते हैं और उस पर बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट लगाते हैं तो वापस वो एक इंटीजर नंबर ही हमें मिलेगा। अब आते हैं हम ग्रुप पर। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए ग्रुपॉइड इज ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्यूपाइड विद ए बाइनरी ऑपरेशन जी क्रॉस जी। दिस implies of G star. That means कि function that combines two element of G to produce another element of G that satisfy the following condition. तो कौन कौन सी कंडीशंस होती है? फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी क्या? क्लोजर। फर्स्ट कंडीशन है हमारी क्लोजर। क्लोजर कंडीशन क्या बोलती है कि दो एलिमेंट है ए एंड बी, सेट ऑफ जी से लेना है। जी कोई भी हो सकता है। जी मान लो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर हो सकता है जिसको हम जेड से एंड आई से डिनोट कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकती है। कोई भी सेट की अगर हम बात करें कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू अब जी, द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ए स्टार बी मस्ट ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ जी। दिस इज ए स्टार बी बिलोंग्स टू अब जी। अभी जैसे हमने बात की थी यहाँ पे नेचुरल नंबर एन की, और उस पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, मान लो मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर, अगर उस पर बाइनरी ऑपरेशन क्या अप्लाई करते हैं हम? स्टार, या हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, तो वापस उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। दैट मीन्स इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस इंश्योर दैट द ऑपरेशन डजंट प्रोड्यूस एलिमेंट आउटसाइड ऑफ जी। अगर वो सेट का एलिमेंट नहीं है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे और एग्जांपल ले रखे हैं। सेट ऑफ इंटीजर ले रखा है, उस पर हमने सब्ट्रैक्शंस ले रखा है, वो भी क्लोजर होगा। रैशनल नंबर ले रखा है, रैशनल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन हम क्या लेके चल रहे हैं? बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। तो वो भी हमारे पास क्या होगा? टू रैशनल नंबर ऑलवेज रिजल्ट इन अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है? एन algebraic structure G star
is called a semigroup if the binary operation star satisfy associative property, that is। तो देखो, ग्रुप के लिए हमें पता होना चाहिए सेमी ग्रुप क्या होता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने अभी देखी थी कि सबसे पहले ग्रुप होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्लोजर होना चाहिए। सेकंड हम बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ऑफ जी। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई भी तीन एलिमेंट हमने ले लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से, ठीक है, और इस पर हमने ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लिकेशन। तो ए की वैल्यू मान लो 1 ले ली, बी की वैल्यू मान लो हमने कितनी ले ली, 2 ले ली यहाँ पे, एंड सी की वैल्यू मान लो हमने 3 ले ली। ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 1 स्टार 2 ब्रैकेट क्लोज स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3। दोनों को जब सिंप्लीफाई करोगी तो क्या आएगा, 6, और 6 किसका एलिमेंट है, वापस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी तीन एलिमेंट उस सेट के अंदर से लीजिए जो सेट आपको दे रखा है, या हमने जैसे माना है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हो सकता है सेट ऑफ इंटीजर हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो। प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए, वापस उसी सेट का अगर एलिमेंट है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब सेमी ग्रुप के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, सेमी ग्रुप के लिए एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेट हमें पता होना चाहिए, ऑपरेशन पता होना चाहिए, और अगर उस पे एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा एक सेमी ग्रुप भी कहलाता है। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 1, द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर सब्ट्रैक्शन, सेट ऑफ रैशनल सब्ट्रैक्शन, sorry multiplication are semi group, but the structure z minus is not so because subtraction not is associative। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं अ, कि क्या बोल रहा है कि z माइनस एसोसिएटिव नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो जैसे हमने z की बात करें तो मान लो a की वैल्यू हमने क्या ले ली, मान लो 1 ले ली, b की वैल्यू मान लो हमने क्या ले ली, -2 ले ली, और सी की वैल्यू क्या ले ली हमने, 3 ले ली। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों कंडीशन क्या होगी, बराबर नहीं आएगी। मतलब उसका एलएचएस भी बराबर होना चाहिए, उसका आरएचएस भी बराबर होना चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तब तो उसके अंदर से वो सेटिस्फाई करेगा। तो जेड माइनस इज नॉट बिकॉज सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोनोइड। मोनोइड क्या होता है, ए सेमी ग्रुप इज कॉल्ड, ए सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड if there exists an identity element E such that E star A is equals to A star E is equals to A for all A belongs to of G। तो हम क्या बोलते हैं कि मोनोइड होने के लिए सबसे पहले हमारे पास सेमी ग्रुप होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा था कि सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप के लिए एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो मोनोइड क्या बोलता है कि सबसे पहले एसोसिएटिव तो हो, लेकिन साथ में उसके साथ क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसका एग्जिस्ट करे। तो देखो, जैसे मान लो हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, और मल्टीप्लिकेशन हमने क्या लिया था यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन लिया था। तो कंडीशन क्या बोलती है कि ए कोई भी उस सेट का एलिमेंट हो। तो ए की वैल्यू मान लो हमने क्या ले ली, मान लो हमने वैल्यू ले ली 3, ठीक है। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे, तो ई तो हम क्या लेके चल रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्रूव करना है। ई मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी लिए, 3 इज इक्वल्स टू 3 × ई, और किसके बराबर होता है ये, वापस उसी एलिमेंट के बराबर होता है, और वो एलिमेंट क्या लिया है हमने, 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1।
और 1 किसका एलिमेंट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है। तो ग्रुप की, इसी से हमारे पास क्या हुई, ग्रुप की तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कौन सी थी? क्लोजर। सेकंड कौन सी थी? एसोसिएटिव। और थर्ड कौन सी थी? आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। द सेमी ग्रुप एन मल्टीप्लाई is monoid because one is the identity for multiplication, but the semi group n plus is not because 0 is the identity for addition is not। देख लीजिए भी। मान लो ए की वैल्यू आपने क्या ली है? 3 ली है। ए की वैल्यू अभी हमने मान लो, सेम वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, मान लो ए की वैल्यू हमने ले ली 3। ठीक है। अब हम ऑपरेशन चेंज करें, यहाँ पे ऑपरेशन हम इसकी जगह क्या लेके चल रहे हैं? एडिशन। तो क्या बनेगा? ई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस ई इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? 3। कैंसिल कर दो, कितनी वैल्यू आएगी? ई की वैल्यू 0। क्या 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर आता है? नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे n प्लस के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया? क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, और आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट हो गया। फोर्थ एलिमेंट फोर्थ हम क्या बोलते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स। सेम सेट लेके चल रहे हैं एन, और प्लस तो ले नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, तो उसका इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। अब देखो आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या बोलती है। आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या बोलती है हमारी, कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एलिमेंट लिया हमने क्या? एन। मान लो 3 ले लिया, और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, तो कंडीशन क्या होती है हमारी?